आज हम अयोध्या जिले के ग्राम सभा गंगरेला में आए हैं, जहां पर अभिषेक यादव जिन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ इस क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभिषेक यादव जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में दूसरा स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त किए हैं। तो बातचीत करने के लिए अभिषेक यादव हमारे साथ में उपस्थित है। अभिषेक, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, दूसरा स्थान पाए हैं आप प्रदेश में? सर, मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आप लोग से अपना मेरा इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। और अभिषेक, आपको जब पहली बार पता चला कि आपका प्रदेश में दूसरा स्थान आया, पहले कैसे पता चला? आप क्या कर रहे थे, कैसे, किसने जानकारी दी, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं जब रिजल्ट आने वाला था 12:30 बजे के पश्चात, तो मैं अपनी कक्षा में था, 7th पीरियड था और मेरे पाठक सर मेरे क्लास में थे। तो हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे थे, लेकिन साइट बिजी होने के कारण रिजल्ट पता नहीं लग सका। तो उसी तुरंत 2 मिनट बाद फोन आया कि आपके विद्यालय से किसी भैया ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। परंतु हम लोगों को यह पूरा विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है कोई फर्जी न्यूज हो, तो हम लोगों ने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो उसके पश्चात 5 से 6 मिनट बाद तुरंत मीडिया आ गई हमारे विद्यालय में, तुरंत हमारा रिजल्ट भी आ गया। उसके पश्चात मैंने अपनी दीदी से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे 586 मार्क्स आए। तदुपरांत मैं अपने प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचा। सब लोगों ने मुझे बहुत शुभकामनाएं दी और हम लोगों ने आपस में गले लगे। उसके बाद हमारे इंटरव्यू। और आपकी सफलता में सबसे ज्यादा आपका सहयोग किसने किया? सर, मेरी सफलता में इस समाज के और मेरे परिवार के, मेरे विद्यालय के लगभग समस्त व्यक्ति ने, छोटे से बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग दिया। आप मेरे पिताजी हैं। आप मुझे प्रतिदिन विद्यालय छोड़ने जाते थे, उधर से लाते थे और घर में आप मेरा ध्यान रखते थे कि मुझे क्या खाना है, स्वास्थ्य ठीक रहे, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, शिक्षा में कोई बाधा ना आए। और आप मेरी बहन हैं, आप भी मेरा ध्यान रखती हैं। आप मेरी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं। आप मेरे बड़े भैया हैं, आपने भी पूरा योगदान दिया कि मुझे अन्य कार्य ना करना पड़े, मैं केवल पढ़ाई ही करूं। इसी प्रकार सभी मेरे विद्यालय के शिक्षकों ने, मेरे कक्षाचार्य महोदय श्री दीपक कुमार सिंह जी ने, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया और विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने प्रयत्न किया और माननीय प्रधानाचार्य जी भी समय समय पर हमें प्रोत्साहित करते रहे कि हमारा बच्चा अच्छे अंक अर्जित करे और उसका जो प्रेरणा है वो नीचे न जाए। बिल्कुल। और अब से एक बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना जो है, अक्सर देखा गया है जो हाई स्कूल और इंटर के टॉपर बच्चे रहते हैं वो 12वीं के बाद गुमनाम हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये परंपरा आप तोड़ेंगे या फिर उसी पे आप भी चलेंगे? जी सर, मैं अभी ऐसा सुनाई नहीं दिया कि कभी कोई IAS PCS बना हो, तो इसको आप तोड़ेंगे इस परंपरा को? सर, अभी जब मैं आपके इंटरव्यू से पहले मैं भी यही बात सोच रहा था और मुझे इस बात का डर भी है। जब भी मुझे कोई सफलता मिलती है तो मुझे एक तरफ खुशी महसूस होती है, परंतु मुझे दूसरी तरफ डर लगता है कि मैं जब से प्रयत्न कर रहा हूँ तब से मुझे सफलताएं हासिल हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे ऊपर हावी हो जाए। तो जब रिजल्ट आया था तो मैंने रिजल्ट से पूर्व ये निर्धारित किया था कि ये एक छोटा पायदान है और इसको लेकर उसमें रम नहीं हो जाना है। क्योंकि जो आपने बताया कि जो हाई स्कूल में भैया टॉप करता है वो आमतौर पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप नहीं कर पाता है। उसका मेरे ख्याल से जो मुख्य कारण यही है कि वो एक तो, दूसरा कारण ये है कि पहली बात तो 11th में उसे बिजनेस भी ज्यादा हो जाती है और इसके कारण से उसका जो रूटीन है, स्टडी का रूटीन है, वो टूट जाता है। तो इस बात से जब परिणाम आने से पूर्व मैं डायरी भी लिखता हूँ अपने कुछ जो दैनिक लक्ष्य हैं उनको और जो अपने आदतों को सुधारने के लिए, इन सब के लिए जो मैं लिखता हूँ, तो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि तुम्हें अपने आप को ये बताना है कि तुम इस ब्रह्मांड में एक छोटे से परमाणु के भी समान नहीं हो। के भी समान नहीं। हाँ। बिल्कुल।
तो अपने आप को तुम्हें नियंत्रित रखना है, और सफलता है ठीक है, और इसके पश्चात आपको अपनी पढ़ाई को निरंतरता की ओर बढ़ाते रहना है। इसी सफलता से आपको अपने ऊपर हावी नहीं हो जाने देना। बिल्कुल। और आगे का क्या प्लान है और क्या बनना चाहते हो आप? सर अभी तो पहले तो मैं अपने विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामसनी घाट बाराबंकी से अपनी कक्षा एकादश और द्वादश की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। तदुपरांत मैं आईआईटी क्रैक करने का सोच रहा हूँ, और उसके बाद मैं एआई इंजीनियर की फील्ड, एआई की फील्ड में जाना चाहूंगा। एआई की फील्ड। यस सर। और आपसे याद होगा आपको 10-15 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, फायर स्टेशन का एक कार्यक्रम था, चंद्रभूषण शुक्ला जी द्वारा फायर स्टेशन प्रभारी ने करवाया था। उसमें आप बहुत अच्छा बोले थे। हमारे जो है चीफ एडिटर चैनल के जो प्रकाश तिवारी जी ने उसी दिन बोला था कि ये लड़का जो है कुछ करेगा, और 10 ही दिन के बाद खबर आ गई कि आपका नाम जो है यूपी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो आपका बच्चा उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। और आगे का क्या प्लान है, कैसे करेंगे, क्या प्लान? क्योंकि ये तो बता रहे एआई सेक्टर में जाना चाह रहे हैं आप। वो क्योंकि मैथ का स्टूडेंट है तो उस क्षेत्र में जाना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो है IAS PCS के बारे में भी जो है चिंता जाए, और उससे समाज की सेवा अच्छी हो सकेगी। आप IAS PCS जानकारी रखें तो समाज में आपको ज़्यादा जाना जाएगा, आपकी पहचान अलग होगी। समाज के जो दुर्बल वर्ग का जो है आप अच्छा जो है अच्छी सहायता कर सकेंगे, और समाज का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जी बिल्कुल। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, आपको पुनः आप उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान पाए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और भविष्य में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हमारा चैनल आपके लिए उपस्थित रहेगा, हाजिर रहेगा और पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद सर आपको।